सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था सल्फोनेशन। तो आज हम जो है सल्फोनेशंस की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि सल्फोनेशन जो है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे पास ये सल्फोनेशन है, इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम ये जो है SO3H ग्रुप को बेंजीन रिंग के ऊपर या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, तो इसको हम सल्फोनेशन का नाम देते हैं। अगर देखें कि आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का मतलब ये है कि वो आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, या फिर आपके पास वो ग्रुप है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सके। आप देखेंगे R ग्रुप है, इसके साथ फॉर एग्जांपल ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसके मिथाइल हो तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसी तरह इथाइल हो तो आगे यानी कि हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अगर आपके पास जो है ऐसी CPC है जिसके पास लोन पेयर हैं, जिस तरह NH2 जो है अमाइनो ग्रुप है, वो लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किस तरफ करता है? रिंग की तरफ करता है। तो इस रिंग की जो ये पोजीशंस हैं, ठीक है, इनको हम और दो पोजीशंस कहते हैं। ये पोजीशन और ये पोजीशन जो इनको हम और दो पोजीशंस कहते हैं। और इसके ये जो सामने वाली ये जो पोजीशंस है इसको हम पैरा पोजीशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये और दो पोजीशन 2 वाली है और 6 वाली है, पैरा पोजीशन 4 वाली है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है 2, 4 और ये 6 पोजीशन जो है इनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इन जगहों पे 2, 4, 6 पे नेगेटिव चार्ज लेके आता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके आएगा, ये पोजीशंस एक्टिवेट हो जाएंगी। और दो पैरा डायरेक्टर ये आपके पास ग्रुप है, तो ये पोजीशंस जो हैं 2, 4 और ये 6 यानी कि एक्टिवेट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब जो नई कोई भी हमने कोई ग्रुप इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे या 2 पे, 4 पे या 6 पे ही इंस्टॉल होगा। तो प्रेफरेबली यही है कि हमारे पास ये जो ग्रुप अगर बड़ा लगा हुआ तो और दो पोजीशंस ये वाली जो हैं 2 और 6, इन पे पोजीशंस पे कोई भी ग्रुप लाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पे, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो है रिपल्शंस होगी। तो इस वजह से जो भी नया ग्रुप इंस्टॉल होगा वो पैरा पोजीशन पे इंस्टॉल होगा। तो अब हम यहाँ पे ही कोई भी ग्रुप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, प्रेफरेबली जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो पैरा वाली ही बनेगी। तो इसकी बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग के साथ ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें ये जो 8 कार्बन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कार्बन वाला हमारे पास कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्टाइल है। तो इसके अंदर हम सल्फोनेशंस करवाएं तो सल्फोनेशंस इसकी ये और दो पोजीशंस होगी, ये मेटा और ये पैरा। तो ये पैरा पोजीशंस के अंदर ही सल्फोनेशन होगी। तो सल्फोनेशंस के लिए हमने वही दोबारा से रीजन लेने H2SO4 और HNO3 यहाँ पे लेंगे और हमारे पास SO3H जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये सल्फोनेशंस के मैकेनिज्म के अंदर हमने कंप्लीट डिस्कस किया कि SO3H जो है किस तरह से इंस्टॉल होता है। तो ये आपको आई बटन के अंदर इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। तो आप ये जो है SO3H को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं हमने करवाया? क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे SO3H यहाँ पे या यहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं और दो पोजीशंस पे 2 और 4 पे। तो होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे रिपल्शंस काफ़ी होती है। रिपल्शंस होने की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस वजह से ये प्रोडक्ट जो है मेजर नहीं बनती, माइनर क्वांटिटी के अंदर बनती है। इस वजह से जो मेजर क्वांटिटी के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनती है वो पैरा पोजीशंस वाली ये ही बनेगी। तो लिहाजा SO3 को हम पैरा पोजीशंस पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। हमारे पास ये एक स्टार्टिंग मटेरियल था इनके अंदर, इसमें हमने सल्फोनेशंस करवा दी पैरा पोजीशन पे।
अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन गई है इसको कहते हैं एन ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमारे पास इसके अंदर एक प्रोटॉन इजीली अवेलेबल है। ये प्रोटॉन जो है हम इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये प्रोटॉन कहाँ से कैसे पिक होगा? बेस इसको प्रोवाइड करें, बेसिक मीडिया इसको दे, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें OH जो है काउंटर पार्ट है, नेगेटिवली चार्ज जो है OH नेगेटिव जो है यहाँ से इजीली ये प्रोटॉन पिक करेगा। ठीक है, ये और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास SO3 नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा और ये जो Na हमारे पास ये बेस का जो काउंटर पार्ट है Na पॉजिटिव होता है, मेटल है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस नेगेटिवली चार्ज को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो है ये यहाँ पे आपके पास जो है स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये ओवरऑल जो है ये एक लास्ट में एक प्रोडक्ट बन गई, इसको हम कहते हैं एन ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट का नाम इसको देते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, इसका क्या फ़ायदा क्या एडवांटेज है? हमारे पास ये जो एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, इसमें बाद हम सल्फोनेशंस करवा के प्रोटॉन को वहाँ से एक प्रोटॉन जो है उसको रिमूव करवा दें तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन गए इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है? डिटर्जेंट्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। अब देखें कि हमारे पास वो चीज़ें जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लींसिंग एक्शंस के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्लींसिंग एक्शंस जो हैं उनके अंदर जो है हम ये इस्तेमाल करेंगे जिस वजह से क्लींसिंग एक्शन जो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, सफाई का जो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास ये एक कार्बन चेन है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली, R ग्रुप हमारे पास वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसके बाद सल्फोनेशंस करवा दी, यहाँ पे जो प्रोटॉन था वो पिक कर लिया और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। इसके बाद बेस का जो काउंटर पार्ट सोडियम पॉजिटिव था उसने इस नेगेटिव पार्ट को स्टेबलाइज किया। जिस तरह से हमारे पास ये चेन बढ़ती जाएगी इसी तरह हमारे पास जो है क्लींसिंग एक्शन भी बढ़ता जाएगा। आप घरों के अंदर जो सिंपल डिटर्जेंट्स यूज़ करते एज अ केमिस्ट आप खुद भी सोचा करें कि हमारे लिए कौन सा डिटर्जेंट जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो बेहतर क्वालिटी का है। तो उसके पीछे जो है ना उसकी स्ट्रक्चर्स लिखी होती हैं, स्ट्रक्चर्स ना लिखी हो तो उसके साथ ही अल्काइल ग्रुप वो उसके रैपर के पीछे जो है मेंशन हुआ होता है। तो आप उसके रैपर के पीछे देखा करें कि ये अल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ। अल्काइल ग्रुप आपने वो डिटर्जेंट्स लेने हैं या आप हर तरह की वो चीज़ें लें जिनके अंदर जो है ये R ग्रुप बड़ा लगा हुआ है। बड़ा का मतलब ये है कि उसके अंदर ये कार्बन ज़्यादा है, कार्बन चेन लंबी होगी। तो कार्बन चेन जितनी लंबी होगी उतनी ही आप के लिए वो बेहतर होगा। तो इसका मतलब ये सफाई का निज़ाम इससे बेहतर होता जाएगा, चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह साफ़ होगी। डिटर्जेंट्स जो अगर आप यूज़ करते हैं तो कपड़े साफ़ जो अगर एक डिटर्जेंट्स है जो कपड़े सही तरह साफ़ नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बन चेन छोटी है। अगर एक डिटर्जेंट्स आप घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका क्लींसिंग एक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर R ग्रुप ये बड़ा लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हम बेस ही यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, हमारे पास ये देखें कि एन ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, एसिड है, इसके साथ हम बेस को रिएक्ट करवाने। एसिड और बेस के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशंस का रिएक्शंस कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शन है तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सॉल्ट बनता है, NaCl का सॉल्ट बनता है या कोई भी और सॉल्ट बनता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन से जो एक सॉल्ट बनता है वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि हार्मलेस प्रोडक्ट है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो बेस यूज़ की है, बेस इसलिए यूज़ की हमारे पास पहले से ऑलरेडी एसिड था तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी एसिड इस्तेमाल कर लें, ये पहले ही ऑलरेडी एसिड है तो ये हमारे लिए जो क्रॉसिव हो सकता है तो ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। अगर ये स्किन को एसिड यूज़ करें तो डैमेज करेगा तो ये हमारे लिए जो है एडवांटेजियस नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओवरऑल कुछ एप्लीकेशंस या एडवांटेज थे सल्फोनेशंस के। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स।
अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।